हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंट्रेंस मास्टर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। किस यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब निकलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और साथ ही एग्जाम किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, मैं आपको बता दूं, क्लास 12th रिजल्ट लाइकली टू बी बेस्ड ऑन 12th प्री बोर्ड, क्लास 10th एंड 11th। अब यहाँ पर हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको मार्क्स असाइन किए जाएंगे इन फॉर योर क्लास 12th रिजल्ट। सो गाइज, मैं बता दूं, यहाँ पर जो न्यूज आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एज पर द क्राइटेरिया बीइंग डिस्कस बाय द पैनलिस्ट, यहाँ पर एक पैनल बनाया गया था जो कि डिस्कस करेगा, जिसको इसके बारे में डिसाइड करना था। द क्लास 12th प्री बोर्ड एग्जाम्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम वेटेज ऑफ 40% मार्क्स, while both the class 10th and class 11th are likely to have 30% weightage इन द फाइनल असेसमेंट। तो गाइज, यहाँ पर जो आपके 12th के मार्क्स बनने वाले हैं वो सिर्फ 12th क्लास की परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं होंगे, क्लास 10th की भी वेटेज ली जाएगी और क्लास 11th की भी वेटेज ली जाएगी। दोनों की 30% वेटेज होगी और जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम था 12th क्लास का, उसकी वेटेज होगी 40% की। While the most of the panelists are in favor of this mode, a final call is yet to be announced। तो यहाँ पर ज्यादातर जो पैनल में थे, जो वहाँ पर जूरी था, जो जिनको ये डिसाइड करना था, वो इस चीज के फेवर में थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। और जबकि अभी तक फाइनल कॉल मतलब फाइनल अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। फाइनल जो डिसीजन लेना है वो सीबीएसई को लेना है और फाइनल जब डिसीजन लिया जाएगा तो उसका जो नोटिस है वो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो पैनलिस्ट बोलते हैं जनरली वही होता है। तो पैनलिस्ट ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, जो कि 30, 30 एंड 40 का क्राइटेरिया रहने वाला है। गाइज, वन मोर थिंग दैट इज this criteria will only be applicable for 80 marks devoted to the theory section of an exam. For remaining 20 marks, students will be assessed on the practicals and internal assessment as per the usual norm। तो जो यहाँ पर 30, 30 एंड 40 का जो क्राइटेरिया है वो ओनली 80 मार्क्स का है थ्योरी पार्ट का, और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट होता है, उसके बेस पे मार्क्स मिलेंगे। फॉर द स्कूल्स वर प्रैक्टिकल्स कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू पैंडेमिक, द बोर्ड हैड अलाउड होल्डिंग वर्चुअल प्रैक्टिकल्स। जहां पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाए थे उनको ऑनलाइन प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। स्कूल्स विद पेंडिंग प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट आर परमिटेड टू कंडक्ट द सेम नाउ इन ओनली ऑनलाइन मोड एंड अपलोड मार्क्स ऑन द प्रोवाइडेड लिंक लेटेस्ट बाय 28 जून। 28 जून तक इनको मार्क्स अपलोड करने होंगे और जो ये आपका इंटरनल असेसमेंट है या फिर जो भी प्रैक्टिकल वाइवा जो भी बच गया था, नहीं हो पाया था, वो ऑनलाइन मोड में ही लेना होगा इनको। सो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और एक बहुत ही इसके अलावा एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये आ रही थी बच्चों में कि अभी जब फॉर्म फिल कर रहे हैं ये एंट्रेंस एग्जाम का, यहाँ पे वो परसेंटेज पूछ रहे हैं बिकॉज मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रहता है आईपी यूनिवर्सिटी में। तो अब यहाँ पर किस तरीके से आप मार्क्स डालें, तो वहां पे आप अपियरिंग जो अपियर वाला होता है सेक्शन, उस पर क्लिक कर सकते हो। बिकॉज जनरली ऐसा ही होता है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि रिजल्ट नहीं आया था और फॉर्म निकल चुके थे, बच्चों को फॉर्म फिल करना था। तो आप अभी अपियरिंग में फॉर्म फिल कर दो, बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वहां पे आप मार्क्स एडिट कर लेना, आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर आप चाहते हो कि आप ये वेट कर लो 28 जून तक, तो आप वेट भी कर सकते हो फॉर्म फिल करने का। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा देन उसके बाद आप फिल कर सकते हो। वैसे 15 जुलाई लास्ट डेट है और मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिजल्ट का वेट ना करें, फॉर्म फिल कर दें अपियरिंग में करके, और बाद में जब मार्क्स आ जाएंगे देन उसके बाद आप उसको एडिट कर लेना। सो एडिट कैसे करना होगा मैं आपको बता दूंगा अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में। इस वीडियो में इतना ही गाइज। आप हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको एंट्रेंस मास्टर लिखना है, इस वाले लोगों के साथ हमारी एंड्रॉइड ऐप आ जाएगी, उसको आप इंस्टॉल कर लें। हम इस एंड्रॉइड ऐप पे आपको बीबीए की एंड बीकॉम ऑनर्स की, बीजेएमसी की, बीसीए की, ड्यूजट की, हम इन सभी क्रैश कोर्स, इन सभी कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इनके लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर कंप्लीटली आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी मिलेगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ ही पीडीएफ मिल जाएंगी फॉर प्रैक्टिस पर्पज। सो गाइज, कुछ चार्जेस हैं इन क्रैश कोर्स के, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं बाय परचेजिंग दिस क्रैश कोर्स। इससे पहले आप परचेज करेंगे आप डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। ऐप के अंदर कुछ फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपको जिस भी कोर्स के लिए आप क्वेरी करना चाहते हैं, लाइक अगर आप बीबीए के लिए क्वेरी कर रहे हैं, बीबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। ऐप के स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको दिख जाएगा लिस्ट ऑफ कोर्सेज, जिसमें आप
बीबीए कोर्स के अंदर जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वहाँ पे आपको जाना है कंटेंट सेक्शन में। बीबीए के अंदर आपको कंटेंट सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रीजनिंग, इंग्लिश और बाकी सभी सेक्शन के जो लेक्चर से मिल जाएंगे। रीजनिंग वाले पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 3 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको अटेंड करें। आप चेक करें किस तरीके से आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्रैश कोर्स के साथ, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं आपको इस एंट्रेंस मास्टर की जो एंड्रॉइड ऐप है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंट्रेंस मास्टर। थैंक यू सो मच।